नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है आज की सुर्खियां। तो जान लीजिए आखिर गाजीपुर पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब के जेल से क्यों नहीं वापस ला पाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया धुआंधार चुनाव प्रचार। बिहार के चुनाव में क्या कहा यह भी बताएंगे। और अब बाहुबलियों के बाद उनके गुर्गों पर सरकार की नजर कैसे हुई टेढ़ी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की कोशिश नाकाम हो गई है। गाजीपुर पुलिस मुख्तार अंसारी को लाने पंजाब के रोपड़ गई थी, लेकिन वहां के मेडिकल बोर्ड ने साफ तौर पर मुख्तार अंसारी को भेजने से यह कहकर मना कर दिया कि इन्हें 3 महीने का बेड रेस्ट जरूरी है, क्योंकि ये इस वक्त कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुख्तार अंसारी को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना था और एक बार फिर गाजीपुर पुलिस को उन्हें लाने में सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, लेकिन किसी न किसी बहाने से पंजाब की जेल से उन्हें लाने की अनुमति नहीं मिल रही। और इस बार भी यही हुआ है, जब मेडिकल बोर्ड ने साफ तौर पर भेजे जाने से मना कर दिया है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार। और प्रशासन में और खासकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार जानबूझकर मुख्तार अंसारी को भेजना नहीं चाहती, जबकि उत्तर प्रदेश के कई अदालतों से उनके खिलाफ समन भी मौजूद है। अब देखना यह है कि अगली कोशिश में क्या मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ला पाती है या नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लड़कियों के साथ बलात्कार और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से योगी सरकार लगातार निशाने पर है। राजनीतिक रूप से भी योगी सरकार को कई हमलों का सामना करना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि मिशन शक्ति के तहत अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उस डेटा को सामने ला रही है जो पिछले 1 साल में उसने महिलाओं के लिए किया है। बीती रात सरकार ने एक डेटा जारी किया जिसके तहत यह बताया गया कि पिछले 1 सालों में लड़कियों के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में 14 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 20 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है और साथ साथ 75 लोगों के जमानत खत्म कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर एक तरफ योगी सरकार दावा कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, दूसरी तरफ अपने डेटा के जरिए वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो संवेदनशील है और जो सरकारी और पुलिस या कार्रवाई हो सकती है उसके अलावा अदालतों में भी इस बात का जोर है कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। 14 फांसी के मामले और 20 आजीवन कारावास के मामले सरकार इसे दिखाने की कोशिश भी कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाहुबलियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाने के बाद अब योगी सरकार उनके गुर्गों के साम्राज्य पर भी बुलडोजर चलवा रही है। अतीक अहमद के सबसे खासम खास शूटर जुल्फिकार तोता के आलिशान बंगले पर प्रयागराज में बुलडोजर चला, जहां उसके 3 मंजिला आलिशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। जुल्फिकार उर्फ तोता अतीक अहमद का दाहिना हाथ और शूटर माना जाता है और उस पर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और वो इस वक्त आगरा जेल में बंद है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने बकायदा बुलडोजर और जेसीबी मशीन से उसके पूरे घर को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें इसके पहले भी अतीक अहमद और उनके कई करीबी लोगों के मकान, आलिशान बंगले और साथ साथ चल अचल संपत्ति सरकार ने जब्त की और उस पर बुलडोजर चलवाया। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, अतीक अहमद के अलावा भी दूसरे बाहुबलियों के घरों पर भी बुलडोजर चले और ये नाम अब उनके गुर्गे का है। और हाल में कई ऐसे लोग, कई ऐसे गुर्गे बाहुबलियों के सामने आए जिनके बड़े आलीशान मकान या तो सील किए गए
उनकी चल अचल संपत्ति या तो जब्त की गई या फिर उस पर बुलडोजर चलने शुरू हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बरेली में एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। आज बरेली के कोतवाली में हिंदू संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और उसके बाद पुलिस को इन लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल बरेली की एक लड़की दूसरे समुदाय के लड़के के साथ भाग गई है और पिछले कुछ दिनों से उसका कोई अता पता नहीं है। परिवार ने पहले तो खुद खोजबीन की और अब इस पूरे मामले को हिंदू संगठनों ने अपने हाथ में ले लिया। आज थाने पर सैकड़ों की तादाद में ये लोग पहुंचे और लव जिहाद के इस मामले को लेकर पुलिस से नाराजगी जताई और उसके बाद तोड़फोड़ करने लगे। कुछ दिन पहले एक लड़की अपने पड़ोस के लड़के के साथ ही भाग गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। बताया यह जा रहा है कि लड़की नाबालिग है, लेकिन शहर दर शहर लव जिहाद के ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कानपुर में तो आपको याद होगा कि सरकार ने इस पर एक SIT भी बना रखी है। अब देखना यह है कि इस मामले में निकल कर क्या आता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये नवरात्र का वक्त है और कोरोना का काल भी है। इस दौर में उत्तर प्रदेश में होने वाली कई रामलीलाएं स्थगित हैं। अयोध्या में अगर रामलीला चल रही है तो लोग उसे ऑनलाइन ही देख सकते हैं, लेकिन बरेली के जेल में इन दिनों एक अनूठी रामलीला चल रही है। बरेली जेल के कैदी खुद रामलीला के किरदार हैं और खुद ही दर्शक भी। पिछले 1.5 महीने से लगातार प्रैक्टिस करने के बाद इन कैदियों ने अपनी रामलीला शुरू की है। इसमें भगवान राम से लेकर रावण तक और सीता से लेकर हनुमान तक तमाम किरदार ये कैदी ही निभा रहे हैं। कोरोना के इस दौर में जब परिवार से मिलना मुश्किल है, मुलाकात पर प्रतिबंध है, ऐसे में जेलों में हो रही ये रामलीलाएं जेल के भीतर एकमात्र उनके अपने मनोरंजन का साधन है और साथ साथ नवरात्र के इस दौर में खुद को आध्यात्म और भगवान से जोड़ने का भी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर में एक अलग ही नजारा दिखा जब सैकड़ों की तादाद में महिला पुलिसकर्मी राइफल लेकर सड़कों पर उतरी। सड़कों पर कदमताल करते ये दृश्य लोगों को हैरान करने के लिए काफी थे। ये महिलाओं का एक फ्लैग मार्च था जिसमें महिला कांस्टेबल और महिला पुलिसकर्मी राइफल कंधे पर लादे पूरे शहर में फ्लैग मार्च कर रही थीं। किसी को इस बात का अंदेशा या अंदाजा नहीं था कि आखिर इतनी तादाद में ये महिलाएं राइफल लेकर कैसे उतर आईं। दरअसल मिशन शक्ति के तहत तमाम जिलों में ऐसे फ्लैग मार्च के आदेश दिए गए हैं और अब जिलों के में महिला बटालियन या महिला पुलिस फोर्स ऐसे फ्लैग मार्च कर सकती है, क्योंकि महिलाओं में सुरक्षा का भाव जगे, महिलाओं के भीतर सुरक्षा को लेकर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और इसे देखते हुए सरकार ने सभी जिलों में ऐसे फ्लैग मार्च कराने की इजाजत दी है। यही वजह है कि हमीरपुर में सबसे पहले फ्लैग मार्च में सैकड़ों की तादाद में महिला पुलिसकर्मियों ने राइफल लेकर पूरे शहर में कदमताल किया और ये लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद अहम था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने आज उतार दिया। कैमूर, रोहतास और अरवल जिले में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ सभाएं हुईं और भीड़ भी बेहिसाब दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सभाओं में जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में और खासकर अयोध्या का जिक्र किया। अपनी सभाओं में विपक्ष पर हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि ये वही लोग हैं जो पूछते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब हम मंदिर बना रहे हैं, तारीख बता रहे हैं और अब हम दर्शन भी कराएंगे। बीजेपी ने स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बिहार के चुनाव में झोंकने का फैसला कर लिया है और आज पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने 3 सभाएं की हैं।
21 तारीख को भी योगी आदित्यनाथ बिहार में होंगे और एक बार फिर बिहार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा मुख्य तौर पर दिखाई भी देगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या कहता है हमारा आज का कोरोना मीटर। कितने मरीज घटे और कितने मरीज ठीक होकर अपने घर गए। राहत की बात सिर्फ एक कि लगातार सक्रिय मरीजों की तादाद कम हो रही है और पिछले 2 हफ्तों में ये घटकर तकरीबन 32,000 के आसपास आ पहुंची है। तो पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे ये था हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।